अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल मोहम्मद अवीज़ गोट रैंच में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। आज हम आए हैं सैम गोट फार्म पे, जो कि लोकेटेड है अलसुर गांव में, खेड़ में आता है, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट आता है। सो वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, पूरा डिटेल पता चलेगा। तो गाइज अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं और इनके ओनर से हम अभी बात करेंगे। इनका नाम मोइन भाई है। अस्सलाम वालेकुम मोइन भाई। वालेकुम सलाम। मोइन भाई, फार्म के बारे में एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ, ये फार्म का नाम है सैम गोट फार्म। ये लोकेटेड है एट पलसुर, तालुका खेड़, डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी। ओके, सो आपका ये फार्म कितने टाइम से है? ये 6 साल हुए कंप्लीट पूरे। 6 साल हो गए, माशाल्लाह। तो आपको ये शौक कहाँ से आया है भाई? बचपन से शौक है। तो पहले कुछ जानवर पालते थे? हाँ, पहले पालते थे पुराने घर में। सो आपका बेसिकली अभी हम लोग फार्म टूर देते देते बात करेंगे। हाँ जी। ये पीछे ये भाई का सेटअप है। सो ये सेटअप में कितने एनिमल्स अकोमोडेट होते रहेंगे? यहाँ पे 18 एनिमल है अवेलेबल। एट प्रेजेंट 18 एनिमल की ये केजेस की जगह है। इसकी जगह है। सो आप किस में काम करते हो? फार्म में बहुत सी चीज़ें होती है, ट्रेडिंग होती है, ब्रीडिंग होता है, पलाई होते हैं। ब्रीडिंग और पलाई सेटअप में है। ब्रीडिंग और पलाई दोनों में? हाँ, दोनों। तो ब्रीडिंग आप किस में कर रहे हो? कोटा में। कोटा में कर रहे हो। जैसे कि बैनर पे भी कोटा और हंसा ही लगे हुए, तो आप कोटा के ज़्यादा शौकीन हो लगता है। बाकी दूसरे ब्रीड नहीं पसंद आपको? नहीं है, सब ब्रीड पसंद है। सो चलिए हम अंदर जाते हैं और आपके कुछ एनिमल्स दिखाएंगे और कुछ बातें करेंगे। सो अभी ये हम अंदर जा रहे हैं। ये बेसिकली भाई के केजेस है। ये एक केज की साइज क्या रहेगी? इसमें सानेन है ना? हाँ, सानेन है। हाँ, 4x4 का एक केजेस है। 4x4 का केज है। साइड में आपने प्लाई दिए हो, है ना? हाँ। सो ये छोटा जानवर भी एक अच्छे से कंफर्टेबली है। हाँ, कंफर्टेबल। देन एक कोई बड़ा जानवर दिखा दो जिसका कंफर्ट जोन देख सके। एक है। सो ये एक बड़ा जानवर है जो कंफर्ट से। सो आप जानवरों के बारे में भी बताइए, कौन सा जानवर कब आया था? ये बेसिकली आपका पलाई सेक्शन है ना? हाँ, पलाई सेक्शन है। क्या इसमें आपके खुद के भी जानवर है? खुद के भी है इसमें जानवर। इसमें आपके खुद के भी जानवर है। सो आप ज़्यादा ध्यान किस पे रखते हो? पलाई पे देते हो, ब्रीडिंग पे देते हो, क्या पर्सनल शौक पे? पलाई पे ज़्यादा। पलाई पे ज़्यादा फोकस है आपका। ब्रीडिंग एक आपकी हॉबी बोल सकते हैं। हाँ। सो ऐसा कोई है जो अपने यहाँ का होम बॉर्न बच्चा है, बड़ा हुआ है, वो दिखा सकते हैं एट प्रेजेंट? दिखा सकते हैं? हाँ, दिखा सकते हैं। सो चलिए पहले हम ये केज से स्टार्ट करते हैं, है ना? हाँ। ये सानेन के बारे में बताइए। ये सानेन मैंने बाहर से परचेज किया था। हाँ, पूना से। पूना से। हाँ। सो क्या डिटेल्स पे लिए थे और अभी क्या है इस पे? जब भी लिया था मैंने तभी 6 महीने का था तभी। हाँ। और 27-26 kg का बॉडी वेट था उसका। और अभी 55 kg बॉडी वेट है उसका। ओके, माशाल्लाह। नेक्स्ट, ये अपना होम ब्रीड का ही है। ये होम ब्रीड का बच्चा है। ये अभी क्या डिटेल्स पे रहेगा? ये अभी 4 दांत पे 64 kg है। 64 kg लाइव वेट है। नेक्स्ट, ये मेरे को बहुत पसंद आया माशाल्लाह बकरा आपका। इसका कुछ नाम है? हाँ, इसका अरसलान नाम है इसका। अरसलान नाम है। ये आपका बकरा है? नहीं, कस्टमर का है। ओके, तो ये कितने केजीज पे आया था आपके पास? ये अपने इधर आया था 28-29 kg पे आया था। ये कितने टाइम पहले आया था? तकरीबन 14-15 महीने हुआ उसको। 14-15 महीने से आपके पास में है। सो अभी कितने केजीज पे है? अभी 75-78 kg पे लाइव वेट। तो आपको एवरेज वेट कितना आया था इसका? इसका 3.5 से 4.5 kg, 3.5 से 4.5 kg। 3.5 से 4.5 kg हो ही रहा है। हाँ। चलो, सो ठीक है, नेक्स्ट दिखाते। ये बकरे के बारे में आप बताइए। ये भी मैंने छोटा ही लिया था ये बकरा। ओके, सो छोटा लिए थे मतलब अदंती लिए थे? हाँ, अदंती लिया था। एक ये हम लोग अभी फार्म टूर करा रहे, तो उसमें हम लोग केजेस की साइज बता रहे कि कैसे है। हाँ। और आपके पलाई चार्जेस बता दीजिए। पलाई चार्जेस है अपना कोट मतलब बकरे के 3,500 चार्जेस है पलाई के। हाँ। और बोर के 4,000 है। बोर का ऐसा 500 रुपये ज़्यादा क्यों? बोर के ज़्यादा मतलब उसके हिसाब से मतलब अपना बोर को थोड़ा और फीडिंग मतलब एक्स्ट्रा फीड देना पड़ता है। बोर का एक्स्ट्रा फीड थोड़ा देना पड़ता है। अच्छा, उसकी वजह से 500। एक एवरेज फीड कितना देते हो आप बकरे को? हाँ, बकरे एक को बकरे को मतलब दिन में 3-2.5 किलो 3 किलो ऐसे जाता है मतलब एवरेज फीड। 3 किलो 2.5 किलो फीड जाता है डेली। फीड में मतलब इसमें सब आते हैं, जैसे अनाज, अनाज पत्ती। आता है, पत्ती आता है। 3 किलो एक ऐसा बोर है, पत्ती और अनाज के साथ बोर हाँ, है। साथ में। अनाज ऐसा सिंगल कितना देते हो? अनाज मतलब उसके साइज के हिसाब से मतलब बकरे के वेट के हिसाब से अनाज हम लोग देते हैं।
अच्छा, सो एक एवरेज ये बकरा है, ये कितने किलो पे रहेगा? ये बकरा अभी 67 केजी पे है। तो इसको कितना अनाज जाता होगा? अभी इसको मतलब 700 ग्राम 650 ग्राम ऐसा डेली जाता है इसको। 700 ग्राम 650 ग्राम हाँ। ऐसा डेली जाता है, ठीक है। सो उसके हिसाब से दे दो आप। और ये अभी बीटल में मैं जानवर देख रहा हूँ, आप तो बोले कोटा के शौकीन हो, बीटल भी रख लिए। हाँ, मतलब पलाई सेटअप में हर जानवर है। तो ये पलाई का खुद का है? ये पलाई का है। पलाई का है। कभी आया ये आपके पास? ये अभी मतलब 6 महीना हुआ इसको। 6 महीना हुआ आके। तो क्या रिजल्ट दिखा रही है? रिजल्ट मतलब है 3 किलो 3.5 किलो ऐसा है। एवरेज दे रही है। हाँ। और ये मैं बोर भी देख सकता हूँ माशाल्लाह। सो ये साइज का भी आप 4000 रुपये ले रहे हो भाई? हाँ। ओके, सो इसमें वैक्सीन इंक्लूडेड है कि एक्सक्लूडेड है? इंक्लूडेड, पूरा वैक्सीन सब हर एक चीज़। ओके, सो इसमें आप पूरा वैक्सीन वो सब इंक्लूडेड रहते हैं, खूर कटिंग वो सब चार्ज कुछ एक्स्ट्रा लेते हो आप? नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, सब पूरा अपना ही है। पूरा अपना ही है। तो मोइन भाई नेक्स्ट कौन सा जानवर दिखाएंगे? एक है बकरा। ओह माशाल्लाह। सो क्या डिटेल्स है इसकी, करंट क्या है वेट पे? अभी 4 दांत पे ही है। अच्छा, और 65-70 के बीच में है इसका लाइव वेट। बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत जानवर है। मेडिकेशन का यहाँ पे कैसा होता है? मेडिकल कौन संभालता है? मेडिकल का खुद मैं ही संभालता हूँ मैं। और कभी प्रोफेशनल डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट पड़ी? डॉक्टर भी की जरूरत रहेंगे तो डॉक्टर को अवेलेबल करता हूँ मैं इधर। तो प्रोफेशनल डॉक्टर है, लोकल डॉक्टर है? नहीं, प्रोफेशनल डॉक्टर है। प्रोफेशनल डॉक्टर है। सो आई विल रिकमेंड यू गाइस टू कीप योर गोट्स एट सैम गोट फार्म फॉर पलाई। भाई खस्सी रखते हो आप? नहीं, खस्सी तो नहीं, अपने इधर कोई लाइक नहीं करता किसी को। कोकन में खस्सी को लाइक नहीं करते हैं, आंडुल को ही लाइक कर दिया जाता तो अगर लेकिन कोई देगा तो वेल एंड गुड तो होगा। रख सकते हैं आपको जी। सो गाइस ये है इनका शेड नंबर 1। टोटल ऐसे 3 शेड है। हाँ, 3 शेड है अपने, है ना, और बच्चे लोग के लिए अलग से। बच्चे लोग के लिए अलग से। सो गाइस अभी इनके नेक्स्ट शेड में जाके दिखाते हैं। सो मोइन भाई नेक्स्ट हम ये क्या देख रहे हैं? होम ब्रीड का ये है, Collection पलाई है। का। हाँ, पलाई का कलेक्शन है इसमें। होम ब्रीड और पलाई का दोनों का कलेक्शन है। सो इसमें कौन से जानवर आपके होम ब्रीड के और पलाई के दोनों बताइए? इसमें ये एक है ब्राउन वाला, हाँ एक वाइट वाला ये है, हाँ। और एक है कोटा ये, और एक फीमेल है उधर। अच्छा बैठिए। हाँ। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, आप काम करते हो कोटा में बराबर, हाँ, तो होम ब्रीड कलेक्शन में ये ब्राउन वाला कहाँ से आया? ये अपनी फीमेल एक पतीरा, उसमें गुजरी मेल लगाया था उसमें, अच्छा, तो अपने पास पतीरा मेल नहीं था तो इसलिए क्रॉसिंग। गुजरी मेल जो आपका लास्ट टाइम बिका वो? हाँ ओके ओके। सो माशाल्लाह बहुत अच्छा आया वाइट आइज में। इसमें पलाई का वो जानवर है ना? हाँ, वो एक है, वो ब्राउन वाला एक है, और ये ब्लैक वाला है। हाँ देखो, सो अभी नेक्स्ट शेड में जाते हैं। ये हमारा बच्चों का सेक्शन है ये। हाँ, ये होम ब्रीड के सब है। ये होम ब्रीड का कलेक्शन है, दिखा सकते हैं? हाँ देखो। सो इसमें माशाल्लाह कोटा का कलेक्शन है, सब ब्लैक है माशाल्लाह, और उसमें ये यूनिक कलर है माशाल्लाह। सो इनके लिए ब्रीडर आपके पास स्पेशल है ना? हाँ, स्पेशल है। सो ये ब्लैक बच्चे किससे आए? ब्लैक ब्रीडर से? नहीं, उनकी मतलब ब्रीडर तो वाइट ही है, लेकिन माँ उनकी है कारोली कोटा में। सो मोस्टली ऐसा कलरफुल बच्चा है। और ये बच्चे आप सेल करते हो? हाँ, सेल करता हो। अभी कुछ है अवेलेबल? अभी सेल के लिए तो फिलहाल तो नहीं, अभी हाँ, बाद में देखेंगे, 3-4 महीने के बाद देखेंगे सेल के लिए। अगर कुछ सेल के लिए रहेगा तो आपको कांटेक्ट कर देंगे। ओके, सो ये हो गया आपका किड जोन। नेक्स्ट सेक्शन दिखाते हैं। नेक्स्ट कौन सा सेक्शन देखने मिलेगा? पलाई का ही है next। चलो चलो नेक्स्ट पलाई का सेक्शन देखते ये हैं। 3 नंबर वाला ये पलाई का है, इसमें भी जानवर है पलाई के। चलो दिखा दीजिए। सो पहला जानवर दिखा दीजिए। ये है मोइन भाई का मेंढा। मोइन भाई ये किसका मेंढा है? ये अपना ही है, वो आपका ही है ना? मतलब मैं प्रॉपर बोला, माशाल्लाह। सो इसका ट्रांसफॉर्मेशन आप कुछ बता सकते हो? इसका मतलब जब भी परचेज किया था मैंने हाँ एक के पास से, तभी उसने बोला था 45 केजी वेट है, हाँ। लेकिन इधर आने के बाद अपना निकला जानवर 25-27 केजी पे आया था इधर आने के बाद। मतलब 20 किलो का सीधा सा डाउन। हाँ एक एवरेज 5-10 किलो आप फिर भी एडजस्ट कर हाँ, लेते? एडजस्ट कर लेता। फिर देन अभी कितने पे? अभी ये 70 केजी पे। माशाल्लाह। तो कितने टाइम में हुआ? अभी अपने पास फिर भी एक 13-14 महीने हैं अभी अपने पास। 14 महीने से ये भी है। 45 केजीज का माशाल्लाह वेट गेन आया है इसमें 14 महीने में। हाँ, थोड़ा मतलब और वेट गेन पकड़ता था, लेकिन गर्मी की वजह से थोड़ा मतलब डाउन हुआ उसका। अच्छा, सो माशाल्लाह इसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। नेक्स्ट
दिखाते हैं। एक पलाई का जानवर है ये। पलाई का जानवर है, गुलाबी कोटा है ये। हाँ सो ये कोटा देख सकते हैं, गरम है भाई ये। हाँ एक है जानवर। नेक्स्ट ये 2 जानवर, एक सेकेंड ना मोइन में, ये पीछे पतीरा भी है। ये किसका है आप बता सकते हो? ये शोएब भाई का है, शोएब भाई, NS गोट फार्म वाले। NS गोट फार्म वाले। नेक्स्ट ये कोटा है खस्सी। खसी कोटा है, ओपन करके दिखाइए ना। सबको डाइट सेम है भाई? हाँ सबको सेम है। माशाल्लाह। ये आप खसी कोटा कहाँ से कर रहे हो अभी? ये उधर बाहर से परचेस किया था, राजस्थान से ही। अच्छा अच्छा, तो खस्सियों में इंटरेस्ट आपको जाग रहा है लेकिन। हाँ ठीक है। पतीरा है भाई? हाँ पतीरा है। सो ये किसका है? ये भी कस्टमर का है। ओके। सो इसका आपका एक्सपीरियंस कैसा? आप तो कोटा लवर हो, देन पतीरा भी आपके पास आ गया। सो तो पलाई में मतलब और हर एक जानवर अपने पास आते पलाई के लिए। ओके माशाल्लाह। नहीं मैं वो नहीं पूछ रहा, इसके बारे में एक्सपीरियंस पूछ रहा हूँ आपका, दूसरे ब्रीड को लेके एक्सपीरियंस पूछ रहा हूँ कि ये तकलीफ देते हैं कैसा? नहीं तकलीफ की ऐसी कुछ बात नहीं है उसमें। ओके। ये फीमेल का भी कलेक्शन अपन दिखाएंगे अभी। सो फीमेल कलेक्शन है कि हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएं? हाँ चलेंगे। सो एक बार आपका नंबर बता दीजिए। 7823063572। 7823 063572। और इंस्टा हैंडल? सैम गुड फार्म। सैम गोट फार्म के नाम से इंस्टा हैंडल है। हाँ। इंशाल्लाह मैं वो भी आपके डिस्प्ले पे डाल दूंगा। सो ये इनका फीमेल कलेक्शन है। सो गाइस वीडियो को फिलहाल के लिए रखते हैं इतना ही। आई होप यू गाइज ऑल एंजॉय दिस वीडियो। चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।